क्योंकि खाकी व सरकार की मूर्ति पहले से विराजमान है और यह महाविद्यालय महर्षि विश्वामित्र के नाम पर है। और कई छात्र संगठनों का भी ये डिमांड था कि महर्षि विश्वामित्र के नाम पर ये महाविद्यालय है। ये बक्सर जाना जाता है उनकी तपस्थली के रूप में, राम की शिक्षास्थली के रूप में, लेकिन कहीं भी उनकी मूर्ति बक्सर में विराजमान नहीं है। इसलिए कई छात्र संगठनों ने, अखिल विद्यार्थी परिषद ने ज़्यादा सक्रिय होकर डिमांड किया। हमने उनके मांग पत्र को विश्वविद्यालय में प्रेषित किया, वहाँ से आदेश आया, इसलिए उसमें हम सक्रिय होकर के उसके प्रयास में लगे हुए हैं कि महर्षि विश्वामित्र की, जिनके नाम पर ये महाविद्यालय की स्थापना हुई है, उनका एक मूर्ति आदमकद। कब तक लग जाएगी मूर्ति? दिसंबर में उसका उद्घाटन हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आज हम आए हुए हैं महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली में शिक्षा का एक आमूल चूल परिवर्तन केंद्र बन चुका महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में। बक्सर की सनातनी परंपरा में अध्यात्म और आस्था को लेकर जितने गोते लगाए जाते हैं, अक्सर यहाँ मेलाओं का शहर है और गोते लगाने के लिए लोग गंगा किनारे पहुंचते हैं। ठीक माँ गंगा के पतित पावनी केंद्र पर स्थापित खाकी व सरकार की यह अमूल्य निधि, उन्होंने शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर कई तरह के सपने देखे थे और उन्हीं खाकी व सरकार की अमूल्य निधि आज हमारे बीच अपनी एक नई अलख जगा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम कई सवाल को लेकर आज महर्षि एमबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष पाठक से कुछ जानने के लिए आए हुए हैं कि आखिर बक्सर में वो आपके कार्यकाल के दौरान लंबे समय से जहाँ शिक्षा का पतन हो गया था, जहाँ कक्षाएं नहीं चल पा रही थी, ऐसे में कई विकास की योजनाओं को आपने जब से महाविद्यालय का चार्ज लिया तब से कई योजनाएं चला रखी हैं और इधर छात्रों की भी संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। क्या कारण है और क्या उसके निवारण के लिए आपने कोशिश की? अक्सर यह इस महाविद्यालय पर आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई के नाम पर सिर्फ नामांकन होते हैं और सिर्फ परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन वो कौन सी कार्रवाइयां हुई कि जो लोग अब नियमित टीचर क्लास भी ले रहे हैं, जो लोग शिक्षा को मजाक बना कर रखे थे, उन्हें भी यहाँ से हटाने का आपने शानदार प्रयास किया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो इसको लेकर आज हम इनके बीच में आई है ऑनलाइन न्यूज। मैं चाहूंगा कि पहले मैं आपका परिचय कराऊं महर्षि एमबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष पाठक से। मैं उनका स्वागत करता हूँ। पाठक जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक शिक्षक के रूप में सबसे पहले मैं अपने आप को देखता हूँ और अब इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में भी अपना कर्तव्य पूरा करता रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि शिक्षक के रूप में या एक प्रशासक के रूप में शिक्षण संस्थान में सबसे बड़ी बात है सिंसियरिटी, ड्यूटीफुलनेस, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। इन चार बातों पर मेरा ध्यान सबसे अधिक रहता है। मैं स्वयं भी सबसे पहले आता हूँ और सबसे लास्ट तक रहता हूँ। जब देख लेता हूँ कोई काम नहीं है तब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। और अपने शिक्षकों को हमने कई बार मैंने घूम करके भी, उनके विभाग में जांच करके भी हमने ये बताने का प्रयास किया कि आपको समय से आना है और कम से कम 5 घंटा रहना है और रूटीन के अनुसार जो कक्षाएं हैं, कक्षाएं चलनी चाहिए और बच्चों को प्रेरित किया जाए और सब किया जाए। बच्चों को ग्रुप डिस्कशन कराया जाए। बच्चे नहीं आ रहे थे पहले, इसका कारण ये था कि पहले लेक्चर हुआ लेकिन इंटरेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ लेक्चर के बाद इंटरेक्शन भी हमने शुरू करा दिया, ग्रुप डिस्कशन करा दिया, ताकि बच्चों में अधिक से अधिक इंटरेस्ट जाग सके। और हम अपने सभी शिक्षकों को ये और कर्मचारियों को भी ये बता चुके हैं कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी इज नॉट टॉलरेबल, इसलिए ड्यूटी शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। आप ड्यूटीफुल रहिए, सरकार हमें और आपको तनख्वाह देती है, आप ड्यूटीफुल रहिए। और शिक्षक का काम है समाज को एक नई दिशा दिखाना। जब शिक्षक ड्यूटीफुल रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, सिंसियर रहेंगे तो समाज को निश्चित रूप से एक गति मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी और हमारे छात्र भी सिंसियर होंगे। और इसी उद्देश्य से, इसी मिशन से हमने काम किया और आज छात्रों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और महाविद्यालय के प्रयास के लिए हमने भरपूर प्रयास किया। लाइब्रेरी को ऑटोमेशन करा दिया, रीडिंग रूम को बच्चों के बैठकर पढ़ने लायक बना दिया
जिसमें लाइट, हवा, सब कुछ की व्यवस्था है। इधर बहुत चर्चा थी कि आप महर्षि विश्वामित्र जो कॉलेज आपका है तो इनके संस्थापक की मूर्ति न लगा के आप महर्षि विश्वामित्र की मूर्ति लगाने के लिए प्रयास शुरू किया है और विश्वविद्यालय से इसकी शायद ये अनुमति भी प्राप्त कर ली है। आखिर क्या कारण है कि खाकी बाबा सरकार की ये मूर्ति नहीं लगी और महर्षि विश्वामित्र की मूर्ति आप लगाने लगे? खाकी बाबा सरकार की एक मूर्ति पहले से हमारे यहाँ विराजमान लगी हुई है और एक अलग उसका पूजा स्थल है, रूम है। उनमें दोनों टाइम एक पुजारी है, उनकी पूजा होती है, उनके समक्ष धूप दीप भी जलाए जाते हैं और हर साल यहाँ उन्हीं की परंपरा के अनुसार अखंड हर कीर्तन दिसंबर महीने में होता है और भंडारा भी होता है। उसमें साधु संत महात्मा भी आते हैं और राम विवाह का आयोजन भी होता है। क्योंकि खाकी बाबा सरकार की मूर्ति पहले से विराजमान है और यह महाविद्यालय महर्षि विश्वामित्र के नाम पर है और कई छात्र संगठनों का भी ये डिमांड था कि महर्षि विश्वामित्र के नाम पर ये महाविद्यालय है। ये बक्सर जाना जाता है उनकी तपस्थली के रूप में, राम की शिक्षास्थली के रूप में, लेकिन कहीं भी उनकी मूर्ति बक्सर में विराजमान नहीं है। इसलिए कई छात्र संगठनों ने, अखिल विद्यार्थी परिषद ने ज़्यादा सक्रिय होकर डिमांड किया। हमने उनके मांग पत्र को विश्वविद्यालय में प्रेषित किया, वहाँ से आदेश आया, इसलिए उसमें हम सक्रिय होकर के उसके प्रयास में लगे हुए हैं कि महर्षि विश्वामित्र की, जिनके नाम पर ये महाविद्यालय की स्थापना हुई है, उनका एक मूर्ति आदमकद। कब तक लग जाएगी मूर्ति? दिसंबर में उसका उद्घाटन हो जाएगा। अब ये बताइए कि यह एकमात्र वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का अंगीभूत महाविद्यालय है और बहुत बदलाव हुए हैं देश में, सरकारें बदली हैं, शिक्षा के कई मायने बदले हैं, लेकिन आपके महाविद्यालय में कई ऐसे मूलभूत विभाग हैं जिसका अभी सृजन ही नहीं हुआ है और जो बच्चों के प्रशासनिक सेवा की नौकरी के लिए वो विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, वो विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन वो लाभ अभी तक आप नहीं दिलवा पाए। उसके लिए क्या आपने पहल की? उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। कुछ ऐसे विषय जैसे सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इन विषयों की पढ़ाई के लिए हमने अपना मेमोरेंडम तैयार कर दिया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात भी की है। अब मेमोरेंडम जिस दिन एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होगी उस दिन मेमोरेंडम भेजा जाएगा। अब मेरा विश्वास है कि वहाँ से परमिशन इन विषयों का भी हो जाएगा। और मेरा ये भी प्रयास है, पहले तो यहाँ शिक्षक बहुत कम थे, लेकिन अब करीब करीब गेस्ट टीचर मिलाकर 34 टीचर हो गए हैं, कुछ की और पदस्थापना होने वाली है। तो मेरा प्रयास होगा कि अगले सत्र से यहाँ हर विषय में या अधिक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई में शुरू कराई जा सके, ताकि बच्चियों का कल्याण भी हो सके और कुछ लोगों को रोजगार भी मिले। अच्छा, आप पर भी आरोप लगते रहे हैं कि अब विद्यालय में जहाँ देश स्वच्छता की बात करता है, सफाई की बात करता है, तो आप पे ये आरोप लगते रहे कि आप बराबर कहें कि ऐसे ही काम कराते हैं जिसकी फंडिंग ज्यादा हो और उससे पैसे की निकासी हो। स्वच्छता के नाम पर आज भी कैंपस में बेतरतीब घास उगे हुए हैं, शौचालय गंदे हैं, उसके लिए कोई मॉनिटरिंग सेल नहीं बनाई गई है। इसके पीछे क्या कारण है कि वो एक स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? देखिए, महाविद्यालय की सफाई पर मेरा पूरा ध्यान रहता है। बरसात के पहले जितने घास थे सबको हटवाया गया, कटवाया गया था और बरसात में फिर उगाए हैं, तो इनकी सफाई के लिए फिर से एक कमेटी बनाई गई है। और बेतहाशा फंडिंग मैं नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम फंड में ये काम हो जाए, कोई भी काम, क्योंकि 1 रुपया भी अधिक लगता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी काम हो, ऐसे दुष्प्रचार कई तरह के लोग होते हैं जो करते रहते हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी काम हो वो समय सीमा और खर्च की जो सीमा है उसके अंदर है, उससे कम खर्च में ही काम मेरा हो जाए। मैंने आपके यहाँ एनसीसी और एनएसएस जैसे 2 महत्वपूर्ण सोशल वर्क के सेंटर है, लेकिन कभी भी ना सरकार की जो पैसे आती है उस पैसे से बच्चे एनएसएस के टूर में जाते हैं, एनसीसी के टूर होता है, कैंप लगते हैं, लेकिन उनके सोशल वर्क का आप कभी लाभ नहीं उठाए हैं और नहीं कभी महाविद्यालय परिसर की घास की साफ सफाई में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, या उसके कोऑर्डिनेटर की लापरवाही है या उसके लिए आपने कोई निर्देश नहीं दिया? हमने तो कई बार निर्देश दिया है। यहाँ एनएसएस के 2 कोऑर्डिनेटर हैं, एक छाया चौबे इन्होंने रिजाइन कर दिया है और एक अवधेश प्रसाद हैं, वो भी रिजाइन तो दिए हैं लेकिन फिर अभी काम कर रहे हैं।
तो उतना सक्रिय तो नहीं है, लेकिन हमने प्रेरणा दिया, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब तक आपका रिजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं होता है आप एक्टिव रहिए और सरकार की जो जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कीजिए। कई बार डीएम ऑफिस से भी उनका बुलाया है तो वो गए हैं, अपना भाग लेते रहे हैं। ये निश्चित है कि नॉट सो एक्टिव एज ही शुड हैव बीन। और एनसीसी हमारे यहाँ है, तो जोगर्सी राजपूत जी हैं, वो अपना एनसीसी का परेड वगैरह कराते रहते हैं। और एनसीसी नहीं, स्वच्छता पर ध्यान नहीं, मेरा मूल फोकस स्वच्छता को लेकर, वो अपने कराते हैं जो कराएं, लेकिन महाविद्यालय पर जो स्वच्छता का घोर अभाव दिखाई पड़ता है। महाविद्यालय में स्वच्छता तो चारों तरफ है, स्वच्छता का कमी नहीं है। आप देखिए कहीं गंदगी नहीं है, घास है, घास बरसात के चलते उगाए हैं, तो हमने उसका भी हमने एक कमेटी बना दिया है। मुझे उम्मीद है कि 2-1 दिन के अंदर ही काम लग जाएगा। ये सारे घास, चूंकि बरसात अभी जस्ट बीता है तो उसके चलते उगाए, तो ये सारे घास साफ हो जाएंगे। पिछले साल भी हमने घास पर दवा छिड़कवा करके, घास को जलवा करके, फिर सारे घास को मैन पावर से उसको हटवा दिया था, स्वच्छ हो गया था। तो सरकार की एक और योजना है, सरकार ने गरीब और कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेज, और अगर वो साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए अलग से कोचिंग वगैरह की व्यवस्था, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाएं में जा सके। लेकिन कभी एमबी कॉलेज में इसका शुरुआत नहीं हुआ, क्योंकि सरकार उसके बराबर फंडिंग उपलब्ध कराती रहती है। सरकार की महती योजना है ये। देखिए, गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए रेमेडियल कोचिंग यहाँ था, अभी भी है, लेकिन सरकार ने, हमको लगता है कि 2015 के बाद उसका फंडिंग बंद कर दिया है, इसलिए रेमेडियल कोचिंग अभी नहीं चल रहा है। इसलिए कि रेमेडियल कोचिंग में जिस क्लास एंगेज कराएंगे उसको कुछ देना पड़ता है, फंडिंग आते ही फिर शुरू होता है। एक प्राक कोचिंग है यहाँ, गरीब बच्चों के लिए परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और जहाँ तक जनरल विषयों की तैयारी की बात है, शिक्षक की संख्या तो यहाँ कम है पहले से, और लेकिन फिर भी हमारे शिक्षक सिंसियर हैं। ये गरीब बच्चों को कोई अगर क्लास में समझ में नहीं आया, उनका ये भी छूट है कि खाली हम बैठे हैं तो विभाग में आकर पूछ लिया, या कभी नेक्स्ट क्लास में भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अक्सर ये सुना जाता है कि कई ऐसे जो सीनियर टीचर हैं, वे आपके अनुशासन और प्रशासनिक आदेशों को दरकिनार करके और अपनी मनमानी करते रहते हैं, और अब तक आपके द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई ताकि यहाँ का अनुशासन का माहौल बन सके और बच्चों में उसका एक संदेश है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कितने लोग के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसा नौबत हमारे कॉलेज में नहीं है। ऐसा एक भी टीचर नहीं है जो हमारे अनुशासन से बाहर हो, और जो अनुशासन से बाहर एक टीचर थे, अनुशासन नहीं मान रहे थे, तो उनका तबादला हो गया है। अभी वर्तमान में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो या गेस्ट टीचर हो, हमारे निर्देशानुसार वो अपने समय पर अपने विभाग में उपस्थित रहते हैं, और क्लास करना उनका मूल उद्देश्य रह गया है। उसमें हम कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते। तो आपने सुना डॉक्टर सुभाष पाठक को लगातार दूसरी बार इनको महाविद्यालय की प्रचार की जिम्मेवारी सौंपी है विश्वविद्यालय प्रशासन ने। कहीं ना कहीं इनकी गतिविधियों को लेकर कई सवाल आपके सामने मैंने रखा, और आपने देखा कि कितनी बेबाकी से इन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया। बच्चों के शैक्षणिक माहौल बनाने का हो, रेमेडियल क्लास चलाने की बात हो, या शिक्षक और छात्रों के बीच गुडविल कोऑर्डिनेशन के लिए अवेयरनेस चलाने की बात हो रही है। हाँ, थोड़ी बहुत जो समस्याएं थी जिस पर ये बोले कि मेरी कार्रवाइयां चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि दिसंबर से पहले महर्षि विश्वामित्र की मूर्ति का स्थापना हो जाएगा, और जो भी घास फूस गंदगी है उसकी भी क्लियरेंस कमेटी बना के कराई जाएगी। तो यह कहना जरूर होगा कि महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय अपने पुरानी गौरव परंपरा को वापस दिलाने की दिशा में इनके द्वारा एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में इस चीज को बखूबी देखा जा सकता है। ऑनलाइन न्यूज के लिए एमबी कॉलेज से डॉक्टर शशांक।